अच्छा दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और अभी आप लोग बढ़िया से रनिंग कर रहे होंगे और बेहतर रनिंग करनी भी चाहिए, और साथ में आप लोग रोज 1 घंटे कम से कम एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगा रहे होंगे। ठीक है, तो आज मैं बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी में हाइट के ऊपर कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए और कैसे आप जब एसएससी जीडी का फिजिकल देने जाएंगे तो मेजर होगी और कब मेजर होगी। ठीक है, सबसे पहले अपन लोग हाइट के ऊपर बात करते हैं। तो जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट की जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की। और अगर अपन बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ कुछ लोग ऐसे होंगे एससी कैंडिडेट के जो सोच रहे होंगे कि हमें हाइट में कुछ छूट मिलती है। हाइट में एससी कैंडिडेट के लिए कोई भी छूट नहीं मिलती है। बात करें एसटी कैंडिडेट के लिए, तो एसटी कैंडिडेट के लिए छूट मिलती है। और एसटी कैंडिडेट की जो मेल की हाइट होनी चाहिए वो 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल की है वो 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त नॉर्थ ईस्ट में ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे छूट मिलती है। कुछ मराठा, गोरखास, कुमायूं, यहाँ के भी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, यहाँ की कुछ ऐसी जातियाँ होती हैं जिनको अलग से छूट मिलती है। तो वो लोग आप जो देख रहे होंगे तो इसमें आप लोग देख सकते हैं। अब जिनको छूट मिलती है उनको पता होगा कि हमें हाइट में छूट मिलती है। ठीक है, वो लोग कौन सा सर्टिफिकेट बनना है वो लोग उसके बारे में भी जानते होंगे। अब मैं बात करूंगा कि जब आप फिजिकल देने जाएंगे तो वहाँ आपकी हाइट कैसे मेजर होगी। और जो आपके डाउट है कि सर क्या 170 सेंटीमीटर अपनी हाइट है, क्या हमें बाहर कर देंगे? 169.5 सेंटीमीटर अपनी हाइट है, क्या हमें वहाँ से बाहर कर देंगे या फिर अंदर कर लेंगे? ठीक है, सबसे पहले अपन लोग बात करें कि आपकी हाइट मापी कब जाएगी। तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, फॉर्म भरवा लिए जाते हैं। उसके बाद फिर आपकी रनिंग होती है। रनिंग कंप्लीट होने के बाद जब आप वापस आते हो उसके बाद फिर आपका हाइट, चेस्ट और वेट, ये 3 चीज़ें आपकी होती हैं। पहले आपकी हाइट होती है। हाइट में बिल्कुल आपको स्टैंड पे खड़ा कर दिया जाएगा कायदे से, बिल्कुल फिक्स। कुछ लोग पैर भी उठाने का प्रयास करते हैं तो वो लोग की नज़र पैर पे भी रहती है। 2-3 लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं, अधिकारी सामने बैठे हुए होते हैं, उन्हीं के सामने आप लोगों की हाइट मापी जाती है। तो जिन लोगों की बिल्कुल 170 सेंटीमीटर है, मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों के लिए कोई भी बाहर नहीं कर सकता। मैं जब था तो उस टाइम पे मेरा एक दोस्त था, तो उसकी कुछ मतलब 0.1 करके कुछ कम आ रही थी उसमें, तो उन लोगों ने 50 बार, कम से कम 20-25 बार उस इंसान को सही से, क्योंकि हमारे ये सर होता है ना, अगर हम लोग यहाँ देखें तो सबसे ऊंचा हिस्सा होता है, थोड़ा सा अगर हम तिरछा कर लें तो उससे ही थोड़ा सा डिफेक्ट आ जाता है, थोड़ी सी कमी आ जाती है। तो वो लोग प्रॉपर से आपको खड़ा करके बिल्कुल सही से आपके सर को बिल्कुल सही करके और कायदे से आपके यहाँ पे मेजर करते हैं। तो अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है तो कोई भी आपको बाहर नहीं कर सकता है। दूसरी चीज़ आती है कि सर मेरी हाइट 169.9 सेंटीमीटर है, क्या मुझे अंदर कर लिया जाएगा? देखो यार, अगर उनने चेक किया और उनके हिसाब से आपकी हाइट अगर 170 सेंटीमीटर नहीं है तो वो आपको कभी भी अंदर नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे 4 लोग और खड़े हुए होते हैं और कोई भी अपनी नौकरी नहीं फंसाएगा आपके लिए। ठीक है, जो लोग सोच रहे होंगे कि हम कुछ करके, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आपकी हाइट अगर 170 सेंटीमीटर है और उसको तो आप कहीं भी अपील करके भी आ सकते हो, आप हाई कोर्ट जा सकते हो। अगर आपकी फिक्स हाइट है और अगर कोई आपको बाहर कर रहा है तब आप कहीं से भी अपील करके उस भर्ती में अपेयर हो सकते हो। ठीक है, तो हाइट अगर आपकी फिक्स है तो डेफिनेटली आपका होना है, और अगर कम है तो फिर आपको दिक्कत है, आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। दूसरी चीज़ आती है, हाइट बढ़ाई भी जा सकती है। तो बढ़ाने के लिए मुझे तो पता है नहीं, मेरी हाइट ऑटोमेटिकली, मैं एक्सरसाइज करता था, रनिंग करता था तो उसी से बढ़ गई जितनी भी बढ़ी है, कोई अलग से ऐसा कुछ किया नहीं है। तो अगर आप लोग हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो यूट्यूब पर देख लेना, शायद कोई फॉर्मूला होगा तो वहाँ से आप लोग हाइट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे कि भैया मेरी जो हाइट है वो 169.5 है या इतनी है, मुझे बढ़ानी है, कैसे बढ़ाएं? तो यार, मुझे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज है नहीं। आप किसी डॉक्टर से सलाह लीजिए या किसी आयुर्वेद के कोई ऐसा वैद्य हो जो ये चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से जानता हो, आपकी जानकारी में हो, उससे जाइए, कंसल्ट करिए, बात करिए, वो जो टिप्स बताते हैं उनको आप फॉलो करिए। फिर अगर आपकी हाइट बढ़ जाती है तो अच्छी चीज़ है, और नहीं बढ़ती है तो फिर कोई बात नहीं, आप दूसरी तरफ मूव कर जाइए। ज़रूरी थोड़ा ना है कि आप बेल्ट में जाएँ। अगर आपकी 169 है तो आप यूपी पुलिस में आइए, यहाँ 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी जाती है, लेकिन फौज में पूरी 170 सेंटीमीटर मांगी जाती है और उतनी ही आपकी होनी चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया हमारे एक दोस्त था, हमारे उस दोस्त की क्या बोलते हैं 171 सेंटीमीटर थी, लेकिन वहाँ पे 169 माप दी और हमारे उस दोस्त को बाहर कर दिया। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, या तो वो दोस्त झूठ बोल रहा है या फिर वो दोस्त किसी और चीज़ में बाहर हुआ है। अगर आपकी हाइट 170 प्लस है तो आप कहीं से भी माप सकते हैं, आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, आप किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं, आप मेजर करवा सकते हैं, आप अपील कर सकते हैं, और फिर अगर आपकी होगी, ऐसा होता भी है। यूपी पुलिस में भी जो भर्ती हुई थी उसमें भी हुआ था, कुछ लड़कों की 168 सेंटीमीटर फिक्स हाइट थी, उसके बाद उन्हें जब
मापी गई फिजिकल में, वहाँ से भगा दिया गया, बाद में वो हाई कोर्ट गए, उनकी मापी गई, फिक्स निकली, बाद में उनको अंदर कर लिया गया है। क्योंकि जब आप बाउंड्री पे होते हो तो एक एक बिल्कुल बहुत कम अंतर से आपको बाहर कर दिया जाता है, और उस सिचुएशन में अगर आपकी फिक्स है तो वो लोग कायदे से आपको खड़ा करके 20 बार मापेंगे आपकी हाइट। ये नहीं है कि आपकी एक बार मापी, अगर कम आई तो चलो हाँ हट जाओ, नो, अगर थोड़ी बहुत कम है तो 20 बार आपको खड़े करके कायदे से आपका सर बिल्कुल सेट करके कायदे से उस आपके यहाँ पे पट्टा रखेंगे, ठीक है। तो हाइट को लेके आपको अब बिल्कुल नहीं डरना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम अपनी हाइट मापें कैसे, अगर हमारी देखो जिनकी 171, 172, 173 है, ज़्यादा है, उनको तो दिक्कत है नहीं, वो तो अगर नॉर्मली भी दीवार में अपना लगा लेंगे सेंटीमीटर का और उसके बाद नाप लेंगे तो उनको पता चल जाएगा। लेकिन जिनकी फिक्स है, बेहतर है आप कहीं जाइए, जैसे किसी स्टेडियम में हाइट का जो स्टैंड होता है वो रखा हुआ होता है, जो क्या बोलते हैं आपका हाई जंप के लिए जो स्टैंड होता है, तो वो हाइट का हाइट के लिए होता है, जो हाई जंप का होता है, तो उसी पे आप जाइए और अपना जो हाइट है उसको मेजर कर लीजिए। या फिर आप किसी हॉस्पिटल में जाइए, अगर वहाँ अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, या फिर कहीं और ऐसी जगह आप लोग बिल्कुल करवा जरूर लीजिए अगर आपको डाउट है तो, क्योंकि डाउट रहेगा बाद में आप बाहर हो जाओगे, उसके बाद फिर आप बेमतलब के स्ट्रेस में हो जाओगे। तो यही है, आप लोग पढ़ाई करते रहें, और हाइट को लेके जितने भी डाउट थे मैं समझता हूँ इस वीडियो में कंप्लीट हो गए होंगे। और कोई अगर आपका डाउट रह गया है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे आइए, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कल वीडियो रहेगी चेस्ट के ऊपर, कितना चेस्ट होता है, कैसे चेस्ट फुलाना है, कितने लोग वहाँ पे भी बाहर हो जाते हैं चेस्ट में, तो ये सब चीज़ें हम लोग, और हाँ जिन लोगों का कम है कैसे बढ़ाना है, क्या डाइट लेनी है, इस चीज़ के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। बहुत जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। उससे पहले अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। कोई अगर आपका डाउट है तो आप वो भी वहाँ से पूछ सकते हैं। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।